नमस्ते बच्चों। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, देखो क्या टॉपिक है आज का। अपना नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग charged spherical स्पेयर बोल दो, स्पेयर बोल सकते हो, स्पेरिकल सेल बोल सकते हो। ठीक है बेटा, ये आज का अपना नया टॉपिक। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। पिछले बार में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। आज अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपन जहाँ पे इसको चार्ज देंगे, यह आपका नॉन कंडक्टिंग, देखो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर चार्ज जीरो नहीं होता है, इसकी सरफेस पे भी रहता है और इसके अंदर भी रहता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर चार्ज जीरो नहीं होता है, तो ये कौन सा आपका नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्पेयर, यह बेटा नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। ठीक है, अब इससे कारण अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक, वही है केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। तो पहला पॉइंट में अपन क्या निकालेंगे कि पॉइंट पी कहाँ होगा स्पेयर के बाहर। दूसरे पॉइंट में अपन क्या बताएंगे कि पॉइंट पी कहाँ होगा स्पेयर की सरफेस पे। ठीक, तीसरे पॉइंट में अपन बताएंगे कि पॉइंट पी कहाँ होगा स्पेयर के अंदर। ठीक है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी, जैसा अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहला पॉइंट पी कहाँ होगा स्पेयर के, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के आउटसाइड में। दूसरा क्या होगा, पॉइंट पी कहाँ होगा नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की सरफेस पे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट पी कहाँ होगा नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर। ठीक है बेटा, चलो अब मैं ये हेडिंग आप लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग है। देखो कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो। ये है आपका कंडक्टिंग स्पेयर। ये क्या बेटा, कंडक्टिंग स्पेयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर चार्ज क्या होता है बेटा, जीरो। कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो। चार्ज क्या होगा, जीरो। और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में चार्ज जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपनी हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। आई बात समझ में? चलो अब देखिए अपन केस फर्स्ट। ठीक है, पी पॉइंट कहाँ बच्चों, पॉइंट पी कहाँ है, बाहर। अच्छा, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। पहला क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल outside the non-conducting sphere, non-conducting charged sphere। ठीक है,
पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, ठीक है। तो पी पॉइंट यहां मानना पड़ने, ठीक बच्चों। इस पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस क्या मान लिया अपन ने, स्मॉल आर। पी पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस क्या मान लिया बच्चों, स्मॉल आर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब देखो रिलेशन अपने को पता ही है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बताया था मैंने आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है बेटा, लिमिट इनफिनिटी टू आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिमिट इनफिनिटी टू आर, ये अपना रिलेशन है। वही बात जो पहले वाला सेम डेरिवेशन है, ठीक है। ई डॉट डी आर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ई डी आर कॉस थीटा, ये माइनस है, यहाँ पे लिमिट इनफिनिटी टू आर। वापिस से एक बार सुन लो, इसका मतलब क्या है, देखो कि अपन टेस्ट चार्ज Q नॉट को इनफिनिटी से कहाँ ला रहे हैं, पॉइंट P पे ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनफिनिटी से R, टेस्ट चार्ज Q नॉट को इनफिनिटी से P पॉइंट पे, और P पॉइंट की डिस्टेंस क्या है बच्चों, चार्ज सॉरी स्पेयर से डिस्टेंस क्या है P पॉइंट की, स्मॉल r, ठीक है। तो अब आप देखो इधर सुनिएगा, अब देखो P पॉइंट पे, जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बच्चों, इधर है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और जो R है वो भी तो इधर बढ़ रही है, यानी कि जो dr डिस्प्लेसमेंट है, छोटा छोटा dr जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो इधर इंक्रीज हो रहा है। तो dr की जो डायरेक्शन है वो भी किधर है, इधर है। तो P पॉइंट पे E और dr क्या होंगे बच्चों, पैरेलल। तो यहां मैं लिख देता हूं एट P पॉइंट पे, ठीक है बेटा, एट P पॉइंट E और dr क्या बच्चों, पैरेलल, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 डिग्री। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो, ठीक है। अब सुनिएगा आप मेरी बात, अब देखो इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, आप ध्यान रखना, इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट इनफिनिटी से r e dr cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस e इंटू dr लिमिट इनफिनिटी से r, ठीक है। ये अपन ने पहले मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम होता है। अब बात ये है कि जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ, KQ अपॉन R स्क्वायर। इस P पॉइंट पे, ठीक है, स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर हो या कंडक्टिंग स्पेयर हो, उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे, इसमें, यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 मान लो इसको। ये ध्यान रखना कि जब अपन लिमिट स्मॉल r ले रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे लिमिट क्या ले रहे हैं अपन, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है। तब क्या होगा देखो, अब ये v इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दी, माइनस इंटीग्रेशन e की वैल्यू पुट करो इनफिनिटी टू r, e की वैल्यू क्या रखी बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। ये लिमिट इनफिनिटी टू r, KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। अब इसमें KQ क्या है बेटा, कॉमन, इंटीग्रेशन KQ कॉमन मतलब कांस्टेंट है, KQ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, बाहर आ जाएगा, माइनस KQ लिमिट इनफिनिटी टू R 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है।
अब ये आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस, ठीक है, लिमिट इन्फिनिटी टू आर इंटू टी आर, ठीक है बेटा। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं एक बार याद देता हूं कि क्या होता है x की पावर n इंटू डी एक्स। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एक जोड़ दो उसी में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। अब देखो इधर, अब क्या करेंगे अपन, तो v इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर माइनस टू प्लस वन, एक पावर जोड़ दी, ऐड कर दिया, इसी से क्या कर दिया, डिवाइड, मतलब माइनस टू प्लस वन, डिवाइड भी कर दिया, एक जोड़ना अपने को। लिमिट क्या है, इनफिनिटी से r। देखो जब ये लिमिट लगती है तब उस टाइम पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है, अगर लिमिट नहीं होती तब यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज लेते, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं इसको, माइनस के क्यू, ये क्या हो जाएगा, r की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, लिमिट इनफिनिटी से r की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू, r की पावर माइनस वन, लिमिट इनफिनिटी से r। अब देखिएगा ये r की पावर माइनस वन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू इंटू वन अपॉन r, लिमिट इनफिनिटी से r, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे अपन, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन r, देखो स्मॉल r की जगह पहले r रख दो, स्मॉल r की जगह पहले r रख दो, स्मॉल r, ठीक है, माइनस वन अपॉन स्मॉल r की जगह क्या रख दो, इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपने को पता है वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर, ये आउट में हो गया ना बाहर, इक्वेशन 2, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे अपन एक चीज लिख लेंगे कि ये क्या आपका स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। भाई ये स्मॉल r डिस्टेंस जो है वो इस रेडियस से बड़ी है ना, r क्या है रेडियस, और इसका चार्ज क्या बच्चों, q, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज क्या फैला हुआ है, q, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो है डेरिवेशन ये मैंने एज इट इज आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, इसका मैंने आपको डेरिवेशन पहले करा चुका हूँ आपको, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। अब सुनो, इसके बाद अब जो P पॉइंट आएगा वो P पॉइंट कहाँ पे होगा, सरफेस पे। अब जो P पॉइंट आएगा वो P पॉइंट कहाँ पे होगा बेटा, सरफेस पे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज देखो, ये आ गया, ये आ गया, तो इसका जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, इसका जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है अपना, के क्यू अपॉन आर। देखो लिमिट लगा दी ना इनफिनिटी से आर, तो के क्यू अपॉन आर इसका सॉल्यूशन यही तो है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, अब जो P पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब क्या करें अपन, एट द सरफेस, एट द surface of non-conducting sphere, at the surface of
नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। 2 नंबर पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्पेयर। ठीक है, तो अब जो P पॉइंट है वो कहां पे आ जाएगा अपना? यहाँ पे आ जाएगा अपना P पॉइंट, ये सरफेस पे आ जाएगा और ये डिस्टेंस स्मॉल r ही मान लेते हैं। ठीक है, अभी r का स्मॉल r वेरिएबल है ना, ये r रेडियस कैपिटल R तो कांस्टेंट है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इधर ही होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब P पॉइंट पे तो अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने को लिमिट चेंज करनी है। अब चार्ज, पहले में चार्ज को टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से स्मॉल r डिस्टेंस तक लाते हैं। अब टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं? कैपिटल R डिस्टेंस तक। ये लिमिट देखो, यहाँ ये डिस्टेंस कैपिटल R है ना, सेंटर से रेडियस के बराबर। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? स्मॉल r की जगह क्या कर देंगे? कैपिटल R। लिमिट पर चार्ज ला रहे इन्फिनिटी से कैपिटल R तक, रेडियस तक। इन्फिनिटी से कहां कर देंगे? इस पे भी क्या कर देंगे? कैपिटल R। बस और कुछ नहीं करेंगे। ये वही है, यहाँ पे EOP पॉइंट पे EODR क्या होंगे? पैरेलल विद डिस्टेंस वेरिएबल, इधर वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बस इस इन्फिनिटी की जगह कर दो कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r की जगह पे। यहाँ पे भी स्मॉल r की जगह क्या कर दो? यहाँ पे कैपिटल R। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई होगा अपना KQ/R²। भाई ये डिस्टेंस स्मॉल r मानिए अपने KQ, क्योंकि r वेरिएबल है तभी इंटीग्रेशन होगा। ए लिमिट करो, स्मॉल r की जगह कर दिया आपने कैपिटल R। यहाँ पे भी लिमिट करो, स्मॉल r की जगह कर दो आप कैपिटल R। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्मॉल r की जगह क्या कर दो? कैपिटल R। कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी स्मॉल r की जगह कर दो कैपिटल R। यहाँ पे भी स्मॉल r की जगह कर दो कैपिटल R। यहाँ पे भी कैपिटल R, यहाँ पे भी कैपिटल R। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्मॉल r की जगह क्या करो? कैपिटल R। और यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई? 1/∞ 0। यहाँ भी क्या आ जाएगा? सोल्व हो गया। कोई दिक्कत इसमें बताओ? तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R। सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बेटा? KQ/R। क्या तो आप सरफेस के लिए डेरिवेशन कर लो, या आप सीधा भी लिख सकते हो कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R, जो क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है आपकी? कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या है बेटा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। आगे बात समझ गए? ठीक है, इस सरफेस पे था इलेक्ट्रिक। अब देखिएगा, जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों के आउटसाइड में और दोनों की सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? सेम। दोनों के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/r, सरफेस पे KQ/R। अच्छा, ये K क्या है? ये K पता ना, वो K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ और इस K की जगह पे भी लिख सकते हो 1/4πε0। ध्यान रखना, इस K की जगह लिख सकते हो 1/4πε0। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अब इसके बाद इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट इसका
थर्ड पॉइंट कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब इनसाइड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, यानी कि इसमें क्या होगा, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। देखो इसमें क्या है, देखिएगा ये डेरिवेशन थोड़ा समझना है आपको। ये है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें बाहर भी चार्ज है अंदर भी चार्ज है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो, यहाँ अंदर चार्ज, इसके ध्यान रखना, सेंटर ये रेडियस कैपिटल R और ये पॉइंट P यहाँ पे अंदर आ गया, और ये सेंटर से डिस्टेंस क्या है बच्चों, स्मॉल r, सेंटर से डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। तो अब देखो टेस्ट चार्ज को अपन कहां से कहां ला रहे हैं, अपन इन्फिनिटी से, ये टेस्ट चार्ज है Q0 इन्फिनिटी पे, ठीक है। इसको इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं अपन, P पॉइंट पे ला रहे हैं। टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से कहां ला रहे हैं अपन, P पॉइंट पे ला रहे हैं, ठीक है। तो P पॉइंट पे डायरेक्ट तो अंदर लेके जा नहीं सकते, तो पहले क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से सरफेस पे लेके आएंगे, ठीक है। सरफेस लाने के बाद फिर कहां ला के जाएंगे, P पॉइंट। पहले टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से सरफेस पे लाएंगे, सरफेस पे लाने के बाद फिर इसके अंदर लेके जाएंगे। तो देखो अब आप पहले रिलेशन वही था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल टू माइनस लिमिट इन्फिनिटी टू R, R ये डिस्टेंस ध्यान रखना, अब अंदर है बाहर लेंगे, फिर E डॉट dr, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये वाला इंटीग्रेशन है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे मैंने बताया था सेम। पहले तो चार्ज को इन्फिनिटी से कहां पे लाएंगे, चार्ज को इन्फिनिटी से कहां पे लाएंगे, सरफेस तक, और सरफेस तक की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। तो पहले तो चार्ज को देखो, ये माइनस बाहर रखा मैंने यहाँ पे, ये क्या होगा, E डॉट dr, पहले चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लेके आए, सरफेस तक, और सरफेस की रेडियस कितनी है, कैपिटल R। फिर इसके बाद में ये जो P पॉइंट है प्लस, अब चार्ज टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहां लाए, अब स्मॉल r डिस्टेंस तक। अब ये क्या हो गया, E डॉट dr लिमिट, सॉरी कैपिटल R टू स्मॉल r, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, उसमें अपना ये जीरो हो गया था, देखो। तो V इज इक्वल टू माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इन्फिनिटी टू R E डॉट dr, देखो ये तो सरफेस पे, माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r E डॉट dr। अब देखिएगा, अगर ये अगर ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होता, अगर ये कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होता, तब ये इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इस कारण इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो वैल्यू नहीं होती है, इस कारण
इसमें अपन इसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। आई बात समझो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे। दूसरी बात ये बात, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने को पता ही है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो लिमिट इंफिनिटी से R। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, KQ अपॉन कैपिटल R, जो अभी अपने पढ़ा था। इसको सॉल्व करने की आवश्यकता अपने को नहीं है, इसमें अपन डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे KQ अपॉन कैपिटल R। ध्यान रखो इसकी वैल्यू क्या होती है, सीधी KQ अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि we know that electric potential at the surface पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक बात, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से कैपिटल R E डॉट dr, क्या होगा बेटा ये KQ अपॉन कैपिटल R। कोई कंफ्यूजन? ये अपने को पता ही है, तो ये वैल्यू अपन वहां रखेंगे, ध्यान रखना, -7 में ये ध्यान रखना बात। तो V इज इक्वल टू इसकी जगह पे ये पूरा माइनस इंक्लूड है, ध्यान रखना, माइनस नेगेटिव साइन इंक्लूड है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R, ठीक है, माइनस V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr लिमिट इन्फिनिटी से लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। अब देखो यहाँ पे V इज इक्वल टू, ये आपने रखी दिया KQ अपॉन कैपिटल R माइनस लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r E डॉट dr, क्या होगा E dr cos थीटा। अब देखो P पॉइंट पे वही बस एट P पॉइंट E और dr क्या होंगे बच्चों, पैरेलल। क्यों, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड, और जो R है वो इधर ही बढ़ रहा है। अरे वो तो अपन ला रहे पॉइंट P यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, एक्चुअल में R को तो आप ऐसे बढ़ाओगे, dr कैसे बढ़ेगा, स्मॉल स्मॉल dr, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, ये अपने को पता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये अब आप क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R माइनस क्या हो जाएगा E इंटू dr लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r, या cos 0 की वैल्यू 1 करती मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, नोट करो इसको आप, एक मिनट। ठीक है, अब देखो इसके बाद
अब देखो अपने को पता है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/R³ इंटू स्मॉल r। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अपन यहाँ पुट करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। यहाँ लिख लेना वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, उसके वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो क्या हुआ, KQ/R माइनस लिमिट R टू स्मॉल r, वैल्यू पुट कर दी KQ/R³ इंटू स्मॉल r इंटू dr, राइट बेटा। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या है, KQ और R³ कांस्टेंट है, तो क्या आया KQ/R माइनस कांस्टेंट है उसको आप बाहर रख दो, लिमिट स्मॉल r से सॉरी R से स्मॉल r इंटू dr, ठीक है। अब इसके बाद में V इज इक्वल टू KQ/R माइनस KQ/R³, इसका ये भी पावर 1 हो गई ना एक तरीके से इसकी, तो क्या हो गया R², एक जोड़ दो 1+1/2 है ना R/dr, क्या होगा R की पावर 1+1/1+1, एक पावर जोड़ दिया उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके अंदर लिमिट R से स्मॉल r, ठीक है। अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो KQ/R माइनस KQ/R³, ठीक है। इस 2 को बाहर रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को बाहर रख लो। अपर लिमिट R² माइनस लोअर लिमिट R²। पहले तो अपर लिमिट रखती है माइनस, फिर माइनस स्मॉल r की जाए R, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक बेटा। अब इसके बाद में अब देखो कॉमन क्या आ गया, V इज इक्वल टू KQ/R कॉमन ले लो, KQ/R कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा 1 माइनस 1/2 R² इंटू R² माइनस R²। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, V इज इक्वल टू KQ/R, एलसीएम ले लो 2R², इधर हो गया 2R² माइनस R² माइनस R², नहीं समझेगा, समझ गए, एलसीएम ले लिया ना तुमने। अब क्या होगा, V इज इक्वल टू KQ, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2R³, ये देखो 2R² माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 3R² माइनस R², ये कहाँ गया, इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये आ गया आपका इक्वेशन 1। कोई से मान लो 2 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक अभी और, ये आ गया आपका।
अब इसको मैथमेटिक्स डेरिवेशन है कुछ भी नहीं इसका, एक बार देख के प्रैक्टिस करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। पॉज करके नोट कर लो इसको आप, ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लो। अब देखो इसके बाद में अब क्या है इसका फोर्थ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सेंटर पे आ गई, तो सेंटर पे तो स्मॉल आर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेंटर पे स्मॉल आर क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप क्या करोगे फिर, फ्रॉम इक्वेशन 3 से वी सी मतलब सेंटर, के क्यू अपॉन 2r³ इंटू 3r स्क्वायर माइनस 0। तो VC क्या बचा, KQ अपॉन 2r³ इंटू 3r स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, r ही बचेगा। तो ऊपर 3 नीचे 2, कितना हो गया 3/2 है इंटू KQ अपॉन r। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हुआ इसके, VC इज इक्वल टू 3/2 KQ अपॉन R। इसको आप ये भी लिख सकते हो 3/2 V सरफेस, 3/2 V सरफेस। क्यों, ये सरफेस पे है KQ अपॉन कैपिटल R, ये सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उसका कितने टाइम्स है, 3/2 टाइम्स, 1.5 गुना। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस से कितने गुना होगा, 1.5 गुना होगा, ठीक है बेटा। चलो आज तक इतना बहुत है, काफी पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसको पढ़ना, लिख लिख के याद करना इसको, ठीक है। चलो।